पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले लोन में क्या डिफरेंस होता है, कौन सा लोन बेनिफिशियल होने वाला है, कहां पर इंटरेस्ट रेट कम लगती है, हर एक चीज के बारे में बात करूंगा आज की इस वीडियो में। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पर्सनल लोन के बारे में। अगर आपको पर्सनल लोन लेना होता है तो आपको बैंक के पास जाकर अप्लाई करना पड़ेगा, रिटर्न फॉर्म भरना पड़ेगा। बहुत सारे बैंक इस सर्विसेज को ऑनलाइन भी प्रोवाइड करते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप पर्सनल लोन लेने जाते हो तो यहाँ पर आपको 12 to 18% का इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि रिड्यूसिंग बैलेंसिंग रेट पर होता है। अब रिड्यूसिंग बैलेंसिंग रेट क्या होता है ये मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप पर्सनल लोन लेते हो तो यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की गारंटी देने की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब ये एक अनसिक्योर्ड लोन है। और फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको आपके सिविल स्कोर के बेसिस पर ही पर्सनल लोन की लिमिट मिलेगी। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको पर्सनल लोन का अमाउंट ज्यादा मिलेगा, अगर आपका सिविल स्कोर कम है तो आपको पर्सनल लोन का अमाउंट कम मिलेगा। अब सेकंड हम लोग चलते हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर। बेसिकली क्रेडिट कार्ड दो तरीके से इशू किया जाता है। सबसे पहले आपके क्रेडिट स्कोर पर, और अगर आपके पास क्रेडिट स्कोर नहीं है तो आपको एफडी करवानी पड़ती है बैंक में, और इस एफडी के अगेंस्ट में आपको कार्ड की लिमिट मिलती है। बहुत सारे बैंक में ऐसा सिस्टम है कि आपको 80 to 90% की लिमिट मिलेगी। सपोज आपने 1 लाख रुपीज की एफडी कराई है तो यहाँ पर आपको 80,000 या 90,000 की लिमिट मिलेगी, जो कि डिपेंड करता है बैंक के ऊपर। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो क्रेडिट कार्ड पर उतने ही अमाउंट का लोन ले सकते हैं जितने की आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है। चलो मान लेते हैं कि मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट 75,000 की है, मेरे पास एचडीएफसी का कार्ड है, तो यहाँ पर इस कार्ड के बेसिस पर मुझे 75,000 तक का ही लोन मिलेगा। इससे ज्यादा का लोन अगर मुझे लेना होगा तो मुझे कार्ड के बेसिस पर अलग से लोन लेना पड़ेगा। और क्रेडिट कार्ड पर ये सारी स्कीम्स अप्लाई होती हैं जब कभी भी हम लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं और वहां पर अगर कोई भी हम लोग एक्सपेंसिव चीज लेते हैं, फिर चाहे इलेक्ट्रिसिटी की हो, फिर चाहे फर्नीचर हो या कोई भी चीज हो जहां पर फाइनेंसिंग का ऑप्शन अवेलेबल होता है, तो वहां पर हम लोगों को कार्ड के ऊपर लोन मिलता है एडिशनली। अगर आपको इसके बारे में जानना है कि कैसे इस लोन को प्रोसेस करवाया जाता है और कितने का लोन मिलता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब कभी भी आप क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करते हैं, चलो मान लेते हैं कि आपने 1 लाख की लिमिट में से 75,000 तक की लिमिट को स्वाइप किया है और स्वाइप करने के बाद आप इस अमाउंट को लोन में कन्वर्ट करते हो। सबसे पहली बात, अगर आप क्रेडिट कार्ड के बिल के अमाउंट को लोन में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर आपकी प्रोसेसिंग फीस लगेगी, जो कि 2% तक हो सकती है, 500 रुपीज या 700 रुपीज के आसपास हो सकती है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर आपके जो इंटरेस्ट रेट है वो वेरी करता है, मतलब आपके जो इंटरेस्ट रेट है वो 18% की भी हो सकती है, 23% की भी हो सकती है और 14% की भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप इस लोन को कितने टाइम पीरियड के लिए कन्वर्ट कर रहे हो। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्रेडिट कार्ड पर जो आपका इंटरेस्ट लगता है वो फ्लैट रेट पर लगता है, मतलब अगर आप लोगों ने 75,000 के अमाउंट को ईएमआई में कन्वर्ट किया तो हर महीने उस 75,000 पर इंटरेस्ट लगेगा और इसके इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को पे करना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर पर्सनल लोन में ऐसा नहीं होता है। जितने भी प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट करोगे उस प्रिंसिपल अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो मान लेते हैं कि मेरे 1 लाख रुपए का पर्सनल लोन था, मैंने 10,000 की पेमेंट कर दी, तो सेकंड मंथ में मेरा इंटरेस्ट जो है वो 1 लाख रुपीज पर नहीं लगेगा, मेरा इंटरेस्ट लगेगा 90,000 के ऊपर। और वहीं पर अगर मैं क्रेडिट कार्ड की बात करूँ तो क्रेडिट कार्ड में हर इंस्टॉलमेंट में 75,000 की, मतलब जितने का भी आपने ईएमआई कन्वर्ट किया है उतने अमाउंट पर इंटरेस्ट लगता है, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, रिड्यूसिंग बैलेंस रेट। जैसे जैसे आपका प्रिंसिपल का अमाउंट कम होता है वैसे वैसे आपका जो इंटरेस्ट है वो कम होते जाता है। होप करता हूं कि अभी तक की वीडियो में आपको क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन के बीच का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो चुका होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो आपको कौन सा लोन लेना चाहिए। हमारे लिए पर्सनल लोन लेना बेटर होगा या क्रेडिट कार्ड के अमाउंट को लोन में कन्वर्ट करना बेटर होगा। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको लगता है कि आपकी जो स्पेंडिंग है, आपका जो रिक्वायरमेंट है वो कम है, तो आप क्रेडिट कार्ड पर भी लोन ले सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, आपको घर बनाने के लिए चाहिए, आपको घूमने के लिए चाहिए पैसे, या किसी भी और रीजन की वजह से चाहिए, तो मैं आपको पर्सनली यही एडवाइस करूंगा कि आपको पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस रेट की वजह से अगर आप ज्यादा अमाउंट में पर्सनल लोन लेते हो तो वो सस्ता पड़ता है क्रेडिट कार्ड के कंपैरिजन में। लेकिन जब कभी भी आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करोगे तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पर्सनल लोन की जो अमाउंट है आपको हर महीने पे करनी पड़ेगी, और यहाँ पर आप अगर डिफॉल्ट करते हो तो आपका सिविल स्कोर भी गिर सकता है। सिमिलरली अगर आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट भी टाइम पर नहीं करोगे तो आपका सिविल स्कोर गिर जाएगा। तो होप करता हूँ कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।